जीवमजीवं दव्यं जिणवर्वसेण जीर्णने दृष्टं बिन्दबिन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा। द्रव्य संग्रह का द्वितीय अधिकार भी समाप्त हो चुका था। तृतीय अधिकार में सम्यक दर्शन के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन कैसा होता है ये बताया जा रहा है। 25 दोषों में 3 प्रकार की मूढ़ताओं के बारे में बताया गया, 8 प्रकार के मदों के बारे में बताया गया। अब अनायतनों की बात आती है। अथ अनायतन षट्कम कथयति। अब 6 अनायतनों के बारे में कहते हैं। कितने अनायतन होते हैं? 6। अब इन 25 दोषों का जो ये वर्णन है, ये देखा जाए तो 25 दोषों के बारे में स्पष्टीकरण पूर्व आचार्यों के प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध नहीं होता। जैसे रत्नकरण, श्रावकाचार आदि। 25 दोषों का जो उल्लेख है, यह सम्यक दर्शन को बताने वाला जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है सम्यक दर्शन के लिए, रत्नकर्ण, श्रावकाचार आदि, इन ग्रंथों में, या तत्वार सूत्र देखें तो इन ग्रंथों में, माने बहुत प्राचीन आचार्यों की परंपरा में ये 25 दोषों का वर्णन नहीं मिलता, ऐसा कुछ समझ में आता है। इसलिए ये वर्णन थोड़ा सा बाद के आचार्यों ने इसको कहा, बताया। और जैसे ये अनायतनों का वर्णन है, ये भी थोड़ा सा रत्नकर्ण, श्रावकाचार आदि ग्रंथों में इस तरह का कोई वर्णन नहीं आता अनायतन आदि के बारे में। तो ये एक विस्तार है सम्यक दर्शन का 25 दोषों को बताने के लिए, और उसी विस्तार में ये अनायतन बताए जा रहे हैं। 6 अनायतन होते हैं। तो इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा प्राचीनता भी ऐसे उपलब्ध नहीं होती, लेकिन फिर भी विस्तार के साथ इन 25 दोषों का प्रचलन है, इसलिए इसको पढ़ना चाहिए, समझना भी चाहिए। तो 6 अनायतन होते हैं। कौन कौन से? मिथ्या देवो, मिथ्या देव आराधका, मिथ्या तपो, मिथ्या तपस्वी, मिथ्या आगमो, मिथ्यागम धरा। पुरुषाश्च इति उक्त लक्षणम अनायतन षट्कम सराग सम्यक दृष्टिनाम त्याज्यम भवति इति। अब यहाँ कहते हैं कि ये 6 अनायतन होते हैं। मिथ्या देव और मिथ्या देवों के आराधक पुरुष, जो आराधना करने वाले हैं। मिथ्या देव भी अनायतन हैं, और मिथ्या देवों की जो आराधना करने वाले हैं वो भी क्या हो गए? अनायतन हो गए, है ना। फिर मिथ्या तप, है ना, मिथ्या तप भी अनायतन है, और उस तप को तपने वाले जो तपस्वी होते हैं वो मिथ्या तपस्वी कहलाते हैं, वो भी अनायतन है। ऐसे ही मिथ्या आगम, ये भी अनायतन है, और इस आगम को धारण करने वाले जो पुरुष होते हैं, मिथ्या आगम को धारण करने वाले पुरुष, वो भी अनायतन हो गए। इस तरह से ये अनायतन के 6 भेद बताए जाते हैं।
जिसे आप सामान्य भाषा में देव शास्त्र गुरु कहते हैं, उसी को मिथ्या के साथ जोड़ करके और उसी के आराधक पुरुषों के साथ जोड़ करके ये 6 अनायतन बन जाते हैं। मिथ्या देव और मिथ्या देवों के आराधक, मिथ्या तप और मिथ्या तप को धारण करने वाले तपस्वी, मिथ्या आगम और मिथ्या आगम को धारण करने वाले पुरुष। हाँ, तपस्वी तो कहा जाता है देव शास्त्र गुरु में, तो गुरु को ही तपस्वी तो कहते हैं। गुरु के लक्षण में हाँ, तो तपस्वी हो गए वो भी गुरु में आ गए, और उस तपस्वी जो होंगे वो किसी ना किसी तरह से जो तप धारण करते हैं, जो वो भी तो मिथ्या तप कहलाएगा। हाँ हाँ, वो गुरु और गुरु को मानने वाले, ऐसा कहने का मतलब है। तो ये अनायतन के विषय में अलग अलग थोड़ा सा उल्लेख हो सकता है। यहाँ पर जो उल्लेख है वो इसी तरह से है कि तप और तपस्वी, आगम और आगम को धारण करने वाले, देव और देव के आराधक, ये जब मिथ्या चीज़ों से जुड़े हुए रहते हैं तो ये अनायतन रूप में हो जाते हैं। इसलिए सराग सम्यक दृष्टियों के लिए ये त्याज्य होते हैं। यानी सराग सम्यक दर्शन की अवस्था में भी इनसे बचना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए, ये त्याज्य कहे गए हैं। तो सराग सम्यक दृष्टि जीव का मतलब है जो भी गृहस्थ आदि हैं या प्रवृत्ति में चलने वाले जो भी साधु व्रती हैं, ये सभी क्या हैं, सराग सम्यक दर्शन की श्रेणी में आते हैं। तो इन सब के लिए भी ये 6 अनायतन त्याज्य हैं, तब आपका सम्यक दर्शन बना रहेगा, है ना। और वीतराग सम्यक दृष्टि नाम पुनः समस्त दोषायतन भूतानाम मिथ्यात्व विषय कषाय रूपा अनायतनानाम परिहारेण केवल ज्ञानादि अनंत गुणायतन भूते स्वशुद्धात्मनि निवास एव अनायतन सेवा परिहारयति। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि वीतराग सम्यक दृष्टियों के लिए तो कैसे होगा, तो निश्चय से जो समस्त दोषों के लिए आयतन है, माने स्थान है, ऐसे क्या है, मिथ्यात्व है, विषय हैं, कसाय हैं, इन सब अनायतनों को परिहार करके और जो केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों का स्थानभूत स्व शुद्धात्मा है, उसमें जो निवास करता है वह अनायतन की सेवा का परिहार करने वाला कहलाता है। यानी निश्चय से अनायतनों का त्याग क्या कहलाएगा, मिथ्यात्व विषय कसाय को छोड़ना, ये निश्चय से अनायतनों का त्याग है। और बाहर से अनायतनों का त्याग क्या है, जो ये 6 प्रकार का ऊपर बताया वो सराग सम्यक दृष्टि के लिए होता है। तो इस तरह से वीतराग सम्यक दृष्टि जीव जब अपनी स्वशुद्ध आत्मा में स्थित होता है तो उसके लिए अपने आप ही अनायतन आदि सभी छूट जाते हैं, तो वह अनायतन का परिहार करने वाला कहलाता है। अनायतन शब्दस्य अर्थ कथ्यते। अब ये अनायतन जो शब्द आया है कुछ आपको नया सा लग रहा होगा, इसका अर्थ क्या है, अनायतन माने क्या होता है, तो सम्यक्त्वादि गुणानाम आयतनम ग्रहम आवासः आश्रय आधार करणम निमित्तम आयतनम बंधते।
है ना। वैसे आयतन माने क्या होता है? आवास होता है, गृह होता है, निवास कहलाता है, आश्रय कहलाता है, या आधारभूत जो स्थान होता है वह आयतन कहलाता है। आयतन माने क्या होता है? स्थान, जहाँ पर किसी को आश्रय दिया जाए उसका नाम है आयतन। तो सामान्य से आयतन ये कहलाता है। लेकिन आत्मा से संबंधित आयतन क्या है? तो आत्मा में जो सम्यक्त्वादि गुणों को रखना, ये आत्मा के लिए आयतन है। और जिस आत्मा में सम्यक्त्वादि गुण नहीं है वो आत्मा अनायतन है ना। आयतन का मतलब जो स्थान आश्रय देने योग्य है, जो गुण जहाँ पर रहते हों वो आयतन है, और जहाँ पर ये सम्यक्त्वादि गुण नहीं रहते वो सब क्या है? वो अनायतन है। तो इसलिए आयतन माने हो गया सम्यक्त्वादि गुणों का स्थान, और अनायतन माने हो गया जहाँ पर ये सम्यक्त्वादि गुण न रहें वो सब अपने लिए अनायतन है। तो इसलिए सम्यक दृष्टि जीव सराग अवस्था में भी आयतनों को ढूंढता है और अनायतनों को छोड़ता है। समझ आ रहा है? क्योंकि आयतन में रहने से ही उसके सम्यक्त्वादि गुणों का पालन होता है। जिनकी रुचि रखेगा, जिसकी अपने अंदर मान्यता रखेगा, जिनको जानेगा मानेगा, उसी तरह के गुण उसके अंदर प्रकट होंगे। और अगर वो मिथ्या रुचि रखेगा तो फिर वह मिथ्यात्व में चला जाएगा, तो वो स्वयं अनायतन रूप हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर गुण और गुणी दोनों को ही स्वीकार किया गया है ना। सम्यक्त गुण है, और उस सम्यक्त को धारण करने वाला जो पुरुष है वो गुणी पुरुष कहलाएगा। तो गुण भी आयतन है, और वह गुण जिसके अंदर प्रकट हो गया वह गुणी पुरुष भी आयतन हो जाता है। तो जिनके पास में इस तरह के गुण होते हैं, अगर आप उनकी निकटता रखेंगे, उनके आश्रय में रहेंगे, उनका स्थान वहाँ पर रहेंगे, तो आपके अंदर भी सम्यक्त्वादि बने रहेंगे। और अगर आप मिथ्या स्थानों पर रहेंगे तो आपके अंदर भी वह गुण आदि प्रकट नहीं होंगे, और वह अनायतन के रूप में सामने आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर अनायतनों का त्याग करने को कहा, और ये सम्यक दर्शन को एक तरह से छोड़ देने वाले परिणाम हैं। अनायतनों में जो रुचि रखेंगे तो वो सम्यक दर्शन से छूट जाएंगे। जाने का मतलब नहीं है, जाने मात्र से या जानने वाले जो इसको जो लोग हैं वो जाने और ना जाने से मतलब नहीं रखते हैं। मतलब तो इसका अपने अंदर मान्यता से है, अपने अंदर जानने से है। मतलब कि हम उस चीज को किस रूप में जान रहे हैं, किस रूप में मान रहे हैं। जाने से सम्यक दर्शन नहीं हो जाता, उसको हम किस रूप में जान रहे हैं, किस रूप में मान रहे हैं, इससे होगा सम्यक दर्शन का मतलब, है ना। आपके अंदर मिथ्या आयतन के प्रति रुचि है, या मिथ्या आयतन जहाँ बने हुए हैं उस स्थान की रुचि है। दो चीज़ें अलग अलग है ना, नहीं समझे। अब मिथ्या आयतन तो कहीं भी बने हुए रहते हैं, हम भी कहीं जाके बैठ जाते हैं। आज ही बैठ के आए थे तो बैठ जाने से या जाने से कुछ नहीं होता। आपकी रुचि किसके लिए है, किसके लिए आप मतलब अपने अंदर मान्यता रखते हैं। तो आप वहाँ की प्राकृतिकता को देख रहे हैं, या इस तरह की किसी भी मान्यता वाली चीज़ों में अपनी श्रद्धा बनाए हुए हैं। तो चीज़ें श्रद्धा से ही जुड़ी हुई हैं। इसलिए सम्यक दर्शन कमज़ोर नहीं होता जो कहीं जाने आने से टूट जाता हो,
वो अपनी श्रद्धा का ही विषय होता है। और जब तक अपनी श्रद्धा और मान्यता जिस तरह से आयतन और अनायतन को जानती रहेगी, तब तक उस सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं आता। इसलिए सम्यक दर्शन कमज़ोर नहीं है, सम्यक दर्शन बलजोर होता है। और वह जाने आने से तो नहीं होता, लेकिन आपकी रुचि किस तरह की है ये ध्यान देने की बात होती है। अब जाने आने से भी कहीं पे बार बार अगर आप जा रहे हो तो रुचि तो बढ़ने लग जाती है ना फिर। एक बार जाना और बार बार जाना एक बार आपसे कोई मिल लिया तो एक बार तो चलो जाना हो गया, रास्ते में चल रहे थे, पहुंच गए, मिल गए, कुछ भी, है ना। तो बार बार मिलना, बार बार जाना, तो वो फिर आपकी रुचि के ऊपर निर्भर करेगा। आपकी रुचि से दूसरों को भी रुचि देखने में आएगी कि ये बार बार वहाँ क्यों जाता है। तो ये भी चीज़ें महत्व रखती हैं, है ना। तो आपका जाना कईयों के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क बन सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस लिए जा रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है। और लोक के समक्ष वह उद्देश्य स्पष्ट होगा तो कोई बात नहीं है, और लोक के समक्ष अगर वो उद्देश्य स्पष्ट नहीं हुआ तो लोग कुछ का कुछ समझ ही लेते हैं। अब एक राजा ने सूर्य के विमान में स्थित, है ना, बिंबों को नमस्कार किया, अर्घ चढ़ाया, तो तब से न जाने लोगों ने कितने अर्घ चढ़ा लिए। तो अब स्पष्ट नहीं है कि भाई आपको तो कुछ और दिख रहा है और सामने वाले को कुछ और दिख रहा है, और उसे वो नहीं दिख रहा है जो तुम्हें दिख रहा है, तो क्या करोगे। तो इसलिए लोक के हिसाब से भी प्रवृत्ति की जाती है, तभी वो सही परंपराएं बनती हैं। इसलिए भी ये अनायतन सेवा का परिहार करने के लिए कहा जाता है। तो ये सब अनायतन, आयतन का मतलब हो गया आधार, निमित्त, है ना, स्थान, आश्रय, गृह, आवास, ये सब एक अर्थवाची बात है। और तद विपक्ष भूतम अनायतनम इति, उसके जो विपक्ष भूत है वो सब क्या है, अनायतन है ना। अतः परम शंकादि अष्टमल त्यागम कथयति। अब इसके आगे शंका आदि 8 मलों का त्याग की बात करते हैं, है ना। कितने हो गए ये? 3 मूर्ताएं बता दी, 8 दोष, मद दोष बता दिए, 8 और 3 11, और 6 ये अनायतन बता दिए, 11 और 6 17। अब ये शंका आदि 8 मल के त्याग की बात और कर रहे हैं, तो 17 और 8 25, ये इस तरह से दोष हो जाते हैं। निशंक आदि अष्टगुण प्रतिपालनम एव शंका आदि अष्टमल त्यागो भंडते। शंका आदि जो 8 मलों का त्याग है वो कोई और चीज नहीं है। निशंक आदि 8 गुणों का अगर आप पालन कर रहे हैं तो शंका आदि वही उसके विपरीत 8 मल त्याग अपने आप हो जाएंगे। आप निशंक हैं तो शंका से रहित हैं, तो शंका आदि मलों का त्याग अपने आप हो जाएगा जब आप निशंक गुण का पालन करेंगे। तो ये केवल इसी विपरीतता के साथ है। तद यथा रागादि दोषा अज्ञानम वा असत्य वचन कारणम तद उभयमपि वीतराग सर्वज्ञानाम नास्ति। ततः कारणात् तत्प्रणीते हेयोपादे तत्वे
मोक्षे मोक्षमार्गे च भव्यै शंकाः संशय संदेहो न कर्तव्य। क्या कहते हैं कि राग आदि दोष अथवा अज्ञान भाव यही असत्य वचनों के लिए कारणभूत होते हैं। कोई भी व्यक्ति असत्य बोलता है तो किस कारण से बोलेगा? ये दो बातों से बोलेगा। या तो वो किसी के प्रति राग द्वेष मोह से ग्रस्त होगा तो असत्य बोलेगा, या उसके पास में अज्ञानता होगी तो असत्य बोलेगा। अब ये दोनों ही असत्य बोलने के जो कारण हैं वो वीतराग सर्वज्ञ देव में नहीं होते, क्योंकि उन्हें किसी से राग द्वेष मोह भी नहीं होता और किसी भी तरह का अज्ञान भाव भी उनके अंदर नहीं रह जाता। इसलिए उन वीतराग सर्वज्ञों में दोनों ही प्रकार के असत्य बोलने का कोई कारण बचता नहीं है ना। तो इसको ही जान करके ये सिद्ध कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि उनके द्वारा बताया गया जो मोक्ष है अथवा मोक्ष का मार्ग है वो जो है उसमें कोई हमें संदेह नहीं करना चाहिए। संदेह होता है व्यक्ति के वचनों में, और वचन जो होते हैं वो व्यक्ति की प्रामाणिकता से उत्पन्न होते हैं। तो पहले आपको ये निश्चय होना चाहिए कि जिनके वचन हम मान रहे हैं वह भगवान, वह वीतराग देव के अंदर वचनों की असत्यता वाले कोई कारण नहीं है जिससे उनके वचन असत्य हो सकें। क्योंकि असत्य वचन के लिए कारण अज्ञान होता है अथवा राग आदि दोष होते हैं। इसलिए उन्होंने जो मोक्ष बताया जिसमें हेय और उपादेय तत्व के बारे में बताया जाता है, ऐसा मोक्ष और मोक्ष मार्ग ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए अदृश्य हैं फिर भी सत्य हैं, क्योंकि ये वीतराग सर्वज्ञ देव के द्वारा कही गई हैं। ऐसा मान करके भव्य जीव उसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करते हैं। वही निस्संदेह भाव, निस्संशय भाव या निशंका का भाव ही निशंकित अंग कहलाता है। तत्र शंकादि दोष परिहार विषय पुनः अंजन चौर कथा प्रसिद्धा। अब इस निशंकित अंग में तो अंजन चोर की कथा प्रसिद्ध है ही है। शंका आदि दोषों का परिहार करने के लिए ये अंजन चोर की कथा तो सबने सुनी रखी है। तो वो सुनी हुई कथा तो हम नहीं अब बता रहे आपको, एक दूसरी कथा बता रहे हैं। तथैव विभीषण कथा, उसी में एक विभीषण की कथा भी आ जाती है। अंजन चोर की कथा तो ही प्रसिद्ध उसी विषय में एक विभीषण की कथा भी जानना है। तथा ही कैसी कथा है वो थोड़ी सी बताते हैं। सीता हरण प्रघट्टके रावणस्य राम लक्ष्मणाभ्याम सह संग्राम प्रस्तावे। अब जब सीता हरण का प्रसंग आया था, सबको पता है ना, सबको पता है ना सीता हरण हुआ था। हाँ, तो उस समय पर रावण का राम और लक्ष्मण के साथ में क्या हुआ? संग्राम हुआ, माने युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। तब विभीषण ने विचारितम, तब विभीषण ने विचार किया। क्या विचार किया? रामस्तावद अष्टम बलदेवो लक्ष्मणश्च अष्टमो वासुदेवो रावणश्च अष्टम प्रति वासुदेव इति, है ना। तो उस समय पर ये विचार किया विभीषण ने, भाई से उसकी कोई दुश्मनी नहीं हो गई थी है ना। उसने ये विचार किया धर्म के अनुसार कि देखो श्री राम 8वें बलदेव हैं, लक्ष्मण 8वें वासुदेव हैं और रावण 8वें प्रति वासुदेव हैं, है ना। तस्य च प्रति वासुदेवस्य वासुदेव हस्तेन मरणम इति जैनागमे पठितम आस्ते तन्मिथ्या न भवति। अब उसने क्या विचार किया कि जैन आगम में यह लिखा हुआ है कि प्रति वासुदेव का वासुदेव के हाथ से मरण होता है। तो ये उस विभीषण ने पढ़ रखा था
जैन आगम के अंदर ये उसने पढ़ रखा था। तो इस विषय में वो बिल्कुल निशंक था कि जो ये कहा गया है ये बिल्कुल ही इसमें संदेह करने योग्य नहीं है। तो उसे ज्ञान में आया कि रावण जो है वो प्रति वासुदेव है ना, और उसका मरण वासुदेव के हाथों होगा, माने लक्ष्मण के हाथों रावण का मरण होगा, ये सिद्धांत है और ये जैन आगम में कहा गया है। तो इसे कोई टाल नहीं सकता, है ना। ऐसा जान करके वो क्या हो गया, निशंको भूत्वा, निशंक होकर के, त्रैलोक्य कंटकम रावणम, जो 3 लोक का कंटक, रावण कैसा था, 3 लोक का कंटक था। कंटक माने हाँ, 3 लोक में सबके लिए एक कांटे की तरह चुभने लगा था। 3 लोक का कंटक रावण, स्वकीय ज्येष्ठ भ्रातरम, और था तो अपना ज्येष्ठ भ्राता, बड़ा भाई था, तो उसको भी त्यक्त्वा माने छोड़ करके, 63 अक्षौणी प्रमित चतुरंग बलेन स, वह कितनी 30 अक्षौणी प्रमाण चतुरंग जो सेना होती है ना, चतुरंग सेना में हाथी, घोड़े, रथ और पयादे, ये चतुरंग सेना होती है। और ये 30 अक्षौणी बहुत बड़ा प्रमाण होता है। इतनी अक्षौणी सेना के साथ में वो राम स्वामी के साथ पास में चला गया, माने राम के पास चला गया। इस तरह से ये बताया गया। तथैव, उसी तरह से, देवकी वसुदेव द्वयम निशंकम ज्ञातव्यम, इसी तरह से देवकी और वसुदेव को भी इसी तरह से निशंक जानना चाहिए। तथा यदा देवकी बालकस्य मारण निमित्तम कंसेन प्रार्थना कृता तदा ताभ्याम पर्यालोचितम मदीय पुत्रो नवमो वासुदेव भविष्यति, तस्य हस्तेन जरासिंधु नामनो नवम प्रति वासुदेवस्य कंसस्य अपि मरणं भविष्यति इति जैनागमे भणितं तिष्ठति इति। इसी तरह से देवकी के बालक के मारने का जब प्रसंग आया है ना, और जब कंस ने देवकी के बालक को मारने के लिए प्रार्थना की, तब देवकी और वसुदेव इन दोनों ने विचार किया कि हमारा पुत्र तो 9वां वासुदेव है ना, ये होगा, और इसके हाथों जरासिंधु नाम का जो 9वां प्रति वासुदेव होगा उसका भी और कंस का भी मरण होगा। ऐसा हमने जैनागम में पढ़ा है, कहा गया है। इसलिए वो उस विषय में निशंक हो गए कि कंस कभी भी कृष्ण को मार नहीं सकता, है ना। तथैव अति मुक्त भट्टारकैरपि कथितम इति निश्चित्य, इसी तरह से अति मुक्त नाम के भट्टारक थे, उनने भी ऐसा ही कहा था। उसको भी जान करके निश्चय करके कंसाय स्वकीयम बालकम दत्तम, मतलब उन्होंने कंस के लिए भी अपना बालक दे दिया, कंस के पास भी बालक को भेज दिया, क्योंकि इतना निशंक थे कि उन्हें पता था कि कंस इस बालक को मार नहीं सकता, है ना। तो ये कहलाता है निशंकित अंग। तथा शेष भव्यैरपि, इसी तरह से अन्य शेष भव्यों को भी जनागमे शंका न कर्तव्या इति, जनागम में जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करनी चाहिए। इदम व्यवहारेण सम्यक्तस्य व्याख्यानम, ये व्यवहार से सम्यक्त का व्याख्यान है ना। जिनागम में शंका नहीं करना और हमेशा तत्व का ज्ञान करना और उसी तरह से पदार्थों का श्रद्धान करना, जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा, ये व्यवहार से सम्यक दर्शन कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? व्यवहार सम्यक दर्शन। निश्चयेन पुनः
तस्यैव व्यवहार निशंक गुणस्य। अब निश्चय से तो निश्चय सम्यक दर्शन क्या होता है? तो वह जो व्यवहार निशंकित नाम का गुण है उसी के सहकारित्वेन, सहकारी पने के साथ में, इह परलोक अत्राण अगुप्ती मरण व्याधि वेदना आकस्मिक अभिधान भय सप्तकम मुक्त्वा घोरोपसर्ग परिचय प्रस्तावेपि शुद्धोपयोग लक्षण निश्चय रत्नत्रय भावनैव निशंक गुणो ज्ञातव्य इति। अब देखो यहाँ कहते हैं कि व्यवहार नय से तो ये निशंकित गुण यही है जो आपको बताया गया। अब इसी व्यवहार निशंकित गुण की सहायता लेकर के क्या करना? 7 भयों से मुक्त होना है ना। माने व्यवहार सम्यक दर्शन की सहायता से ही आप 7 भयों से मुक्त होकर के आगे बढ़ पाएंगे। तो व्यवहार सम्यक दर्शन की जो सहायता है वह निशंक गुण की सहकारी पने के साथ आती है, और उसी निशंक गुण के सहकारी पने के साथ ही उसके द्वारा भी कह सकते हैं। माने आप जो निशंक गुणों का पालन करेंगे तो यही आपको निर्भीक बनाने के लिए सहकारी कारण बनेगा। सुन रहे हैं? भय जो उत्पन्न होता है वह संदेह से उत्पन्न होता है। हमेशा याद रखना, भय किससे उत्पन्न होता है? संदेह, शंका करने से, डाउट करने से। जैसे ही आपका किसी भी चीज में थोड़ा सा भी शंका हुई, संदेह हुई, आपके अंदर भय उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो भय जो है वह शंका के सहकारी पने से उत्पन्न होता है, और जितना आप निशंक होते जाएंगे उतना ही आप निर्भीक भी होते जाएंगे, है ना। तो जिनको डर लगता है उसका एक ही लॉजिक है कि उनके अंदर बहुत डाउट रहता है। बच्चे एग्जाम से तभी डरते हैं जब उन्हें डर रहता है, मैं पास होऊंगा कि नहीं, पेपर मेरे लिए सरल आएगा कि नहीं, मैं ये पेपर सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं। तो वो शंका उनके अंदर डर पैदा कर देती है। और जिन बच्चों को अपने अंदर ये शंका नहीं होती, डाउट नहीं होता, नहीं, कोई भी क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ कोर्स नहीं होता, और अगर आएगा तो मैं क्लेम कर दूंगा। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस रखते बच्चे पढ़ने वाले कि कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स नहीं हो सकता, और कोर्स हमने पढ़ा है, डर किस बात का। तो इसलिए बच्चे निर्भीक होते हैं। तो जिन बच्चों में डर रहता है नियम से, उनमें डाउट की इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है ना। इसलिए बच्चों को डर से बचाने के लिए उनके डाउट क्लियर करने चाहिए। उन्हें बता देना चाहिए तुम किस लिए डर रहे हो, किस बात को लेकर के डर रहे हो। अगर इस बात को लेकर के डर रहे हो तो तुम्हारे सामने ये रास्ता है, डरो नहीं। तो इसलिए जिन किसी को भी डर लगता है वो इस फिलॉसफी को समझें। डर जो है वो संदेह से उत्पन्न होता है, और ये संदेह जो होता है वह जितना ज़्यादा होगा डर उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मोक्ष मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति निर्भीक होता है, निडर होता है, क्योंकि उसे कोई डर नहीं होता। मतलब किसी चीज़ का डर इसलिए नहीं क्योंकि अब कुछ भी होगा, अगर अपना शरीर भी कटेगा मरेगा तो भी उसे ये विश्वास है कि ये कर्म निर्जराई होगी। हाँ हाँ, कोई भी, इसलिए वो निडर होता है। बोले अपना कुछ बिगड़ेगा नहीं, और कोई भी कितना भी कुछ बिगाड़ेगा तो भी उसे विश्वास होता है, बोले अपने कर्म फल से जो मिलना है वो मिलेगा, इसलिए वो निडर होता है। तो इन सब चीज़ों के साथ जो निर्भीकता आती है वो व्यवहार सम्यक्त्व के इस गुण के साथ आती है, जिसे निशंकित गुण कहते हैं। तो इसलिए ये जो
निश्चय सम्यक दर्शन से पहले सप्त भयों से मुक्त होना आवश्यक है। इसकी ये भूमिका समझें। यहाँ जो सप्त भयों की बात की है, आप निश्चय सम्यक दर्शन या निश्चय रत्नत्रय की भावना तब कर पाएंगे जब आप सप्त भयों से मुक्त होंगे, और सप्त भयों से मुक्त तब हो पाएंगे जब आप अपने विषय में हर तरह से निश्शंक होंगे। तो जो व्यक्ति बहुत बड़े बड़े उपसर्ग और परिचय के आने पर भी घबराता नहीं है ना, घोरोपसर्ग परिचय प्रस्तावेपि शुद्धोपयोग लक्षण निश्चय रत्नत्रय भावनैव, माने शुद्धोपयोग लक्षण में वह लीन रहता है। शुद्धोपयोग लक्षण वाला जो निश्चय रत्नत्रय की भावना है वो उसको छोड़ता नहीं है। वही निश्चय से निशंक गुण का अभ्यासी कहलाता है। निश्चय से निशंक गुण उसी के लिए कहा जाएगा। तो व्यवहार से निशंक गुण ये हो गया कि आप जिनेंद्र भगवान की वाणी में शंका न करें, और निश्चय से निशंक ये हो गया कि अब चाहे कितनी उपसर्ग आए चाहे परिचय आए, अब तो केवल ज्ञान लेके ही उठेंगे। ये निश्चय से निशंक गुण होता है। इसलिए घोर उपसर्ग और परिचयों पर भी वो अपने निश्चय रत्नत्रय की भावना से विचलित नहीं होते। जैसे देशभूषण कुलभूषण मुनि के बारे में आपने सुना हो, पढ़ा हो, तो है ना। तो इन व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन को समझें, है ना। निश्चय सम्यक दर्शन लोग घर में ही करने लगे हैं। निश्चय सम्यक दर्शन पहले ही करने लगे हैं, व्यवहार सम्यक दर्शन बाद में होता है लोगों को। तो उनकी ये बुद्धि में बिठा लें कि व्यवहार सम्यक दर्शन के बिना निश्चय सम्यक दर्शन कभी नहीं होता। और निश्चय सम्यक दर्शन के लिए तो बहुत बड़ा तुम्हें निश्चय रत्नत्रय की भावना में लीन होने वाले जो शुद्धोपयोगी साधक होते हैं उनके लिए होता है। और वो होंगे तो निर्भीक होंगे, है ना। बड़े बड़े उपसर्ग आने पर भी जो विचलित नहीं होते, वो निश्चय रत्नत्रय की भावना में लीन निश्चय से सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। उससे पहले उन्हें सप्त भयों से रहित हो जाना होता है। तो सप्त भयों से रहित होने का मतलब है कि व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन की ये बीच की कड़ी है। इसको इस रूप में समझना चाहिए, है ना। यानी व्यवहार सम्यक दृष्टि सप्त भयों से रहित नहीं हो जाता, लेकिन जो निश्चय सम्यक दर्शन की ओर बढ़ रहा है तो उसे पहले सप्त भयों को छोड़ना पड़ता है, तब वो सप्त भयों से रहित होकर के निश्चय सम्यक दृष्टि हो पाएगा। तो व्यवहार सम्यक दर्शन के साथ सप्त भयों को नहीं जोड़ना चाहिए, ये कहने का एक तात्पर्य है ना। क्योंकि ये उसके आगे की कड़ी है। उस व्यवहार सम्यक दर्शन की जो निशंकित आदि गुण है, उनके सहयोग से वह अपनी क्षमता इतनी बढ़ा लेता है कि वो सप्त भयों से मुक्त होकर के फिर शुद्धोपयोग में लीन होने की भावना कर लेता है। तो इसलिए निश्चय सम्यक दर्शन में लीन होने वाले जो लोग होते हैं उन्हें सप्त भयों से रहित होना चाहिए, ये समझना चाहिए। व्यवहार सम्यक दृष्टि को कदाचित सप्त भय हो भी जाएं तो हो सकते हैं। नहीं समझ में आया? सप्त भय, इहलोक का भय, परलोक का भय लिखा है ना। अत्राण भय, अगुप्ति भय, मरण भय, व्याधि भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, ये 7 प्रकार के भय हैं, है ना। तो व्यवहार सम्यक दृष्टि को आकस्मिक कोई उत्पात हो जाए, भय होना स्वाभाविक है ना। अब आपके ऊपर यहाँ से छिपकली गिर पड़े तो चिल्लाना स्वाभाविक है ना। और वो छिपकली सच की तो दूर बात है, अगर वो प्लास्टिक की भी हो ना तो भी आपको कितनी सम्यक दृष्टि हो तो उठा देगी, खड़ा कर देगी, भगा देगी, है ना। तो इसलिए व्यवहार सम्यक दृष्टि के लिए ये सप्त भय फिर भी हो सकते हैं, लेकिन वह अपने व्यवहार सम्यक दर्शन के बल पर धीरे धीरे इन सप्त भयों को जीतता जाता है। और निश्चय सम्यक दर्शन से पहले वह निर्भीक होगा, तभी वो निश्चय सम्यक दर्शन में लीन हो पाएगा। ऐसा हम इन सप्त भयों को व्यवहार और निश्चय के बीच में जोड़ना मतलब समझते हैं।
कुछ लोग व्यवहार सम्यक दृष्टियों को ही सप्त भयों से रहित होना चाहिए ऐसा बताते हैं, तो वो मेरे गले नहीं उतरता, है ना। और सप्त भयों से रहित होने की जो बात कही गई है समय सार आदि में, वो निश्चय सम्यक दृष्टियों के लिए ही कही गई है। सम्मा दिट्ठि जीवा निस्संका होन्ति निभयातेण सत्य भय विप्पमुक्को जम्मा तम्मादु निस्संका। ये जो समय सार की गाथा है ये निश्चय सम्यक दृष्टियों के लिए कही गई है। तो निश्चय सम्यक दृष्टि सप्त भयों से रहित होता है ऐसा मानना चाहिए। व्यवहार सम्यक दृष्टि सप्त भयों से रहित होने का अभ्यास बढ़ाता है, उसका ही वह अभ्यास बढ़ते बढ़ते उसे निश्चय की ओर ले जाता है। अगर ऐसा स्वीकारेंगे तो ये सही बात यहाँ से घटित होगी जो इस टीका के अनुसार भी बैठती है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि व्यवहार सम्यक दर्शन के बल से, उसके सहकारी बने से, उसके सहयोग से आप सप्त भयों से मुक्त होकर के, मुक्त्वा लिखा ना, सहकारित्वेन निशंक गुणस्य सहकारित्वेन माने निशंक गुण के सहकारी पने के द्वारा इन सप्त भयों से मुक्त होकर के तब आप आगे निशंकित रत्नत्रय की भावना करके वो निशंक गुण को, निश्चय गुण को प्राप्त कर पाएंगे। इस तरह से यह निशंक गुण का वर्णन पूर्ण होता है।